तो उसकी बात है, तो मीडिया का भी ध्यान गया है और बड़ा हंगामा भी हो रहा है। लेकिन इक्का दुक्का जहरीली शराब के पीने से लगातार बिहार में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौत कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को दरभंगा जिला अंतर्गत हायाघाट थाना क्षेत्र के मकसूदपुर गांव में जहरीली शराब पीने के कारण सोमवार को 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कुछ लोगों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक की मौत मंगलवार को अस्पताल में हो गई। हालांकि अभी मौत के कारणों के बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि मौत के पीछे शराब पीने की बात निकलकर सामने आ रही है। वहीं इस मामले को लेकर जब जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर गाँव-गाँव घूमकर पदयात्रा कर रहे थे, तब प्रशांत किशोर से मीडिया ने जब सवाल पूछा तो जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बताया कि बिहार में जहरीली शराब पीने से जो मृत्यु हो रही है यह कोई नई बात नहीं है और काफी हंगामा भी हो रहा है। लेकिन इक्के दुक्के लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से लगातार होती रहती है और स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा मामले को दबाया जाता है कि अगर आप जहरीली शराब से मौत पर केस करेंगे तो आपके ऊपर शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर है। तो मीडिया का भी ध्यान गया है और बड़ा हंगामा भी हो रहा है। लेकिन इक्का दुक्का जहरीली शराब के पीने से मौतें होती रही हैं, उसको स्थानीय स्तर पर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दबाया जाता है। क्योंकि ये ज्यादातर गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, इसलिए उनको इस बात को कह के डराया धमकाया जाता है कि अगर आप जहरीली शराब से होने वाली मौत के विषय में कुछ केस करेंगे तो आप पर शराबबंदी के नियम के तहत, कानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी, आपको केस फेस करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादातर परिवार अपने परिजनों के दुखद मृत्यु के बाद उस घटना का केस तक नहीं करते। मैं जब मई से सितंबर तक गाड़ी से हर जिले में जा रहा था तो हर जगह पत्रकार बंधुओं ने मुझे बताया कि कोई ऐसा ब्लॉक, प्रखंड नहीं है जहां पर इस तरह की घटना रोजाना की ये आम बात है। शराबबंदी बिहार में पूरी तरह के से फेल है, हो गया। हर गांव में मैं जब बात करता हूं तो लोगों से वॉइस वोट, लिटरली वॉइस वोट, मतलब लोगों से पूछ रहा हूं कि शराब बिक रही है कि नहीं। हर आदमी बता रहा है कि हर गांव में शराब बिक रही है। सरकार का जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया, आपने पूरे राज्य में माफिया अलग खड़ी कर दी। एक युवाओं का बड़ा वर्ग पुलिस कर्मियों और प्रशासन की मदद से सरकार का अवैध कारोबार कर रहा है। एक दूसरा वर्ग है जो अवैध तरीके से गलत शराब बनाने के काम में लगा हुआ है। ये सारी अव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि नीतीश कुमार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है और महिलाओं का वोट लेने के नाम पर किसी भी तरह की जो फीडबैक है या किसी तरह की जो सूचना जमीन से मिल रही है उसको इग्नोर किया जा रहा है। इसका खामियाजा बिहार और बिहार की जनता भुगत रही है। और मैं जिस दिन से आया हूं, मैं पूरे तरीके से साफ गोई से ये बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में हूं। पूरे दुनिया में कहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी को इफेक्टिवली लागू किया गया हो और उससे समाज का फायदा